रेजर ब्लेड पृथ्वी पर अब तक के ज्ञात सबसे मजबूत मिश्र धातु से बनाया जाता है, फिर भी ये सिर्फ नरम बाल को काटने में कुंद यानी सुस्त क्यों हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा भी ब्लेड है जो सालों साल बिना सुस्त हुए चल सके? तथा सबसे परफेक्ट शेविंग एंगल कौन सा होता है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेजर ब्लेड इतनी जल्दी सुस्त क्यों हो जाते हैं? एक MIT टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद पता लगाया कि एक मजबूत स्टील का ब्लेड नरम बाल को काटने में नष्ट क्यों हो जाते हैं, और यह भी पता लगाने की उम्मीद है कि शेविंग उपकरण लंबे समय तक कैसे चलेगा। हालांकि बहुत से लोगों ने घर पर शेविंग करना छोड़ दिया है, पर कौन लंबे समय तक चलने वाला रेजर नहीं चाहेगा। अमूमन एक रेजर ब्लेड 1 या 2 वीक ही चलते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसे रेजर का आविष्कार कर दे जो डेली शेविंग के बावजूद सालों साल चले? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया प्रयोग, जिसमें शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्टील रेजर ब्लेड इतने जल्दी सुस्त क्यों हो जाते हैं, खासकर जब वे सिर्फ नरम मानव बाल काट रहे हों। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत काटने की प्रक्रिया का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करके टीम ने देखा कि बालों ने ब्लेड के सतह में छोटे चिप्स यानी सी आकार बनाए हैं, और इन सूक्ष्मदर्शी चिप्सों ने बाल काटने की क्षमता को कम कर दिया है। सैम टसन, जो MIT में मटेरियल साइंस के प्रोफेसर हैं तथा जनरल साइंस में इनकी लेख छपी है, इस लेख के अनुसार सैम टसन कहते हैं, हम नई सामग्री को डिजाइन करना चाहते हैं जो बेहतर हो और काफ़ी लंबे समय तक चले। सैम टसन कहते हैं, ब्लेड की यह समस्या एक बड़ी समस्या है। हम एक ब्लेड कुछ दिन यूज करते हैं और फेंक कर दूसरा लाते हैं। हम इसके आदी हो चुके हैं, हमारा ध्यान इस ओर कभी जाता ही नहीं। ये बताते हैं कि रेजर ब्लेड मार्टेंसिटिक स्टील के बने होते हैं, जो मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे कठोर सामग्री है। मार्टेंसिटिक स्टील नाम 19वीं शताब्दी में एक जर्मन मेटलर्जिस्ट ने दिया था। यह एक सुपर हार्ड मिश्र धातु है जिसका उपयोग इंडस्ट्री में कटिंग करने के लिए रेजर के रूप में तथा सर्जिकल उपकरणों के रूप में बॉल बेयरिंग और डिस्क ब्रेक में किया जाता है। टसन कहते हैं, इतनी ताकत के बावजूद ये ब्लेड कुछ ही शेविंग्स में कुंद हो जाते हैं। टसन और स्नातक छात्र ज्ञान लुका रोचसियोली ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने केवल एक ही ब्रांड रेजर का उपयोग किया जो एक समान कठोर स्टील कार्बाइड मिश्र धातु से बनाए गए थे। एक ही रेजर के साथ 1 महीने के लिए हर 3 दिन में रोसियोली ने शेविंग किया, फिर इसे कैम्ब्रिज में लाया। शोधकर्ताओं ने माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लेड की छवियों को लेने के लिए एक उपकरण स्थापित किया जो ब्लेड की आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सतह से इलेक्ट्रॉनों के एक बीम को उछालता है। टसन कहते हैं, हम यह देखने की उम्मीद कर रहे थे कि समय के साथ ब्लेड राउंडर और राउंडर हो जाता है, पर ऐसा नहीं था। ब्लेड राउंडर नहीं होता है। हमने उसमें सी आकार की दरार को बनाने वाले ब्लेड के फ्रैक्चरिंग और चिपिंग को देखा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मानव बाल को माध्यम से टुकड़ा करने के बाद ब्लेड में छोटे चिप्स कैसे बनते हैं। टसन आगे कहते हैं, 3 कारक प्रभावित करते हैं एक तेज रेजर ब्लेड को सुस्त करने में। पहला, ब्लेड जिस एंगल से बालों को काट रहा हो। आपका ब्लेड ज़्यादा परफॉर्म करे, इसके लिए परफेक्ट शेविंग एंगल 30 डिग्री होता है, जो ब्लेड और आपके स्किन के बाहरी सरफेस के बीच बनना चाहिए, या फिर रेजर हैंडल और स्किन के अंदर के सरफेस के बीच 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। दूसरा, स्टील कार्बाइड मिश्र धातु की माइक्रो स्ट्रक्चरल एकरूपता। और तीसरा, स्टील सतह में माइक्रो क्रैक की उपस्थिति जो आनिंग प्रक्रिया के दौरान निर्माण में होती है। शेविंग उद्योग में एक पेशेवर का कहना है कि उपभोक्ता इस बात से चिंतित नहीं होता कि उसका ब्लेड कम चलता है, बल्कि इस बात की चिंता करता है कि उसका ब्लेड आरामदायक तथा क्लीन शेव करता है या नहीं। वो आगे कहते हैं, हम कस्टमर की मांग का पूरा ख्याल रखते हैं। कस्टमर एक लंबे समय तक चलने वाले ब्लेड की मांग करे तो हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। फिलहाल ऐसे ब्लेड को बनाने के लिए विश्व भर में तेज़ी से काम चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।